हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका कथा मित्र अमित एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक नई कहानी आपके अपने फेवरेट चैनल सुनो कहानी पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस कहानी का नाम है सुकरात का रहस्य यानी सोक्रेटिस सीक्रेट। सो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी ऐसे है कि यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे सुकरात। आप सबने उनका नाम जरूर सुना होगा। सोक्रेटिस के नाम से उनके काफी सारे चैप्टर्स भी आपके एजुकेशन आपके सिलेबस के अंदर हो सकते हैं। तो दोस्तों, उनको काफी बुद्धिमान माना जाता था। वो बड़े प्रसिद्ध थे, लोगों को बहुत अच्छी गाइडेंस देते थे। तो एक बार उनके पास एक यंग बॉय आता है और वो उनसे कहता है कि गुरुजी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। तो सुकरात बड़े हेल्पफुल नेचर के थे। वो बोलते हैं कि बिल्कुल बेटा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, बताइए आपको मुझसे क्या चाहिए। तो बच्चा बोलता है, इनफैक्ट यंग लैड, तो वो लड़का बोलता है कि मुझे आप ये बताइए कि सफलता का रहस्य क्या है। गुरुजी समझ जाते हैं कि ये बच्चा एक सफल होने के लिए एक ऐसी चीज जानना चाहता है जिससे कि ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके। तो सुकरात बोलते हैं कि बिल्कुल बेटा, मैं आपको ये रहस्य जरूर बताऊंगा, पर आपको क्या करना होगा, इस रहस्य को जानने के लिए आपको मुझे कल सुबह मिलना पड़ेगा। और कल सुबह हम लोग जो मिलेंगे वो नदी के किनारे पर मिलेंगे। तो सुबह आप 4 बजे मुझे नदी के किनारे पर मिलना। बेटा लड़का ये बात सुनकर चला जाता है। वह बड़ा प्रसन्न था कि आज गुरुजी ने मुझे ये रहस्य बताने का आश्वासन दिया है। निश्चित तौर पर जब मैं इनको मिलूंगा सुबह, तो मुझे कुछ ऐसी चीज पता लगेगी जिससे मैं जिंदगी में आगे तरक्की कर सकूंगा। तो अगले दिन सुबह 4 बजे सुकरात बड़ी जल्दी उठते थे और सुबह सुबह नदी में नहाने के लिए जाते थे। तो 4 बजे वो नदी के किनारे पर उस नौजवान लड़के को मिलते हैं। लड़का को वो कहते हैं कि चलिए हम दोनों साथ साथ पहले नदी में नहाएंगे, उसके बाद मैं आपको आपके सवाल का, आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो दोनों साथ साथ नदी में नहाने के लिए जाते हैं। तो सुकरात उनको लेकर चलते हैं और नदी के किनारे से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और नदी के बिल्कुल बीच में पहुंच जाते हैं। तो नदी के बिल्कुल बीच में पहुंच जाते हैं। पानी यहाँ तक के फ्लो कर रहा होता था, दोनों के ऐसे ऐसे करके पानी यहाँ तक फ्लो कर रहा है। अब क्या होता है कि लड़का सोच रहा है कि अब गुरुजी मुझे बताने वाले हैं सफलता का रहस्य, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अब सुकरात एकाएक क्या करते हैं, उसकी गर्दन पकड़ते हैं और उठा के नदी के पानी में डाल देते हैं। लड़का हो जाता है बिल्कुल हैरान परेशान, उसको कुछ सोचने का भी वक्त नहीं मिलता और वो बिल्कुल कंफ्यूज है और उसकी सांस उठने लगती है, क्योंकि उसको तो सिर पकड़ के नीचे पानी में डुबो दिया। अब वो पूरे जोर से हाथ पैर मारता है, पूरी कोशिश करता है कि बाहर निकल जाए, बट सोक्रेटिस वाज सो स्ट्रॉन्ग कि वो उसको बाहर नहीं आने देते। वो बाहर नहीं आने देते, लड़का मचलने लगता है, बहुत छटपटाने लगता है और अल्टीमेटली वो जैसे बिल्कुल लूज हो जाती है बॉडी, एकदम काफी परेशान होकर, थक कर, और उस परेशानी में कि वो डूबने लगा, ऐसे वो बिल्कुल हल्का पड़ने लगता है। तो एकाएक सुकरात उसको पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। अब वो बाहर निकलता ही, जैसे उसकी गर्दन बाहर निकलती है, तो वो सांस लेने के लिए बहुत तेजी से छटपटाने लगता है, गहरी गहरी सांसें लेता है। उसको लगता है कि ये सुकरात तो मुझे आज मारने वाले थे। उसने सोचा, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी, मैं तो गुरुदेव के पास केवल एक छोटा सा प्रश्न, एक छोटी सी शंका, एक क्वेश्चन लेके आया था कि मुझे आप सफलता का रहस्य बता दीजिए, और उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसकी मृत्यु होने वाली थी। अब सोक्रेटिस से वो जब उसकी सांस नॉर्मल हो जाती है तो वो कहता है कि गुरुजी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई कि आप मुझे मारना चाहते थे, मैं तो आपसे एक साधारण सा सवाल पूछने के लिए आया था। सुकरात बोलते हैं कि रुको रुको, पहले मुझे ये बताओ कि जब मैंने तुम्हें गर्दन पकड़ी हुई थी और नीचे डुबोया हुआ था, तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? उस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए तुम सोच रहे थे कि अब ये क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं? बोले नहीं गुरुजी, मैं तो केवल बचने की सोच रहा था। बोले क्या तुम्हारे मन में यह ख्याल आ रहा था कि जब तुम घर में पहुंचोगे तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें नाश्ते में क्या खिलाने वाली है? तो वो बोला, गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हो, जब मैं नीचे था तो मुझे ऐसा कोई ख्याल नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे मन में यह ख्याल आ रहा था कि तुम बड़े होकर कितना बड़ा व्यवसाय करने वाले हो और कितने ज्यादा प्रसिद्ध इंसान बन जाओगे? अब लड़का बिल्कुल इरिटेट हो जाता है, कहता है, अरे गुरुजी, मैं ये सब कुछ नहीं सोच रहा था, मैं नीचे था तो मेरे मन में केवल और केवल एक ही चीज थी कि किसी तरीके से मैं इस नदी से बाहर निकल जाऊं और सांस ले सकूं। सुकरात बोले, बेटा, यही आपके सवाल का आंसर है। जो क्वेश्चन आपने पूछा कि मैं सफल कैसे हो सकता हूं, उसका आंसर यही है। अगर आपको सफल होना है तो जिस तरह पानी के अंदर होते हुए आप केवल और केवल आपके मन में एक ही ख्याल था कि किसी तरीके से मेरी सांसें चलने लगें और मैं बाहर निकल के खुली हवा में सांस ले सकूं, उसी तरीके से जब आप एक
डिटरमिन्ड होकर, एक सिंगल माइंडेड होकर आप केवल और केवल अपने गोल के बारे में सोचोगे, अपने लक्ष्य के बारे में सोचोगे और उसी के ऊपर उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही जोर शोर से काम करोगे जितनी जोर शोर से आप बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे थे, तो आप कामयाब हो जाओगे। तो लड़के को समझ में आया कि ओहो, गुरुजी ने ये एक सवाल का जवाब देने के लिए ये सारा काम किया था। उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि वो मुझे मारना चाहते थे, मुझे डुबोना चाहते थे। वो केवल और केवल मुझे मेरे सवाल का जवाब एक प्रैक्टिकल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे थे। लड़का बड़ा खुश होता है और वो गुरुजी के चरण स्पर्श करता है, उनको प्रणाम करता है और कहता है कि हे गुरुदेव, आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही है, बट एट द सेम टाइम आपने मुझे वो लेसन दिया है कि हो सकता है आप मुझे नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन का आंसर देते तो मैं शायद उसको कुछ समय में भूल जाता, पर आपने जिस तरीके से मुझे समझाया है मैं लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकता कि सफलता होने के लिए हमें उतने ही जोर शोर से, उतने ही एक्साइटमेंट के साथ प्रयास करना होगा जितना कि हम अपनी लाइफ को बचाने के लिए करते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी, सुकरात का रहस्य यानी सुक्रेटिस सीक्रेट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप अपने फेवरेट चैनल सुनो कहानी पर इस तरह की और कहानियां देखते रहने के लिए हमारे इस बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को एनेबल कर सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आज इस कहानी को सुनने के लिए। मैं आपका कथा मित्र अमित आपसे विदा लेता हूं। नई कहानी पर फिर मिलेंगे। बाय।